हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, खाना वाना खा लिया? सब खुश होंगे मुझे लगता है। और अच्छे से तैयार होके सो जाओ, कूलर वूलर एसी चला के, क्योंकि सफलता तो उसी से मिलनी है। अभी 2-3 दिन अच्छे से सो लो, क्योंकि फिर आपको मेहनत करनी है ना, पर जी तोड़ मेहनत। और सुनो, अगर क्वेश्चन गलत होता है तो भाई लिख लेना, समझ लेना कि फिर रोया मत करो कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्वेश्चन जब आप ठीक कर ही नहीं पा रहे हो, जब आप 40 में से 40 नहीं ला सकते, तो फिर सो हो ना, गिव अप करो। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि अगर मरे हुए लोगों के साथ खड़े हो जाओगे तो ना तो आप इज्जत बचा पाओगे और ना लड़ाई जीतोगे। वो एक कहावत है, अच्छी है, कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं कि यह सूरत बदलनी चाहिए। यहां तो दोनों ही चीजें नहीं हुई। ना हंगामा हुआ, क्योंकि हंगामा भी भीड़ ही करती है, ना कोई सूरत बदल रही है, क्योंकि सूरत भी तो अपनी काबिलियत के दम पर बदली जाती है। कुछ लोगों का नीचे आज कमेंट आया, वो कह रहे थे कि सर आपने भी साथ छोड़ दिया क्या यूपीएससी वालों का? नहीं, जो लोग लड़ाई में आज भी शामिल हैं, जो लोग सीने से सीना तान के आज भी खड़े हैं, उनके साथ हम आज भी खड़े हैं, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे। और नाकार रही बात नाकाराओं की, जो नाकारा हैं, जिनको मुंह भी देखना पसंद है, उनके साथ तो हम कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। कहीं कहीं जश्न मनाया जा रहा है दोस्तों, और कहीं मातम है। तो इस मातम का जिम्मेदार, एक बात ध्यान रखना, कि कहते हैं मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी स्वयं ही होता है। ये सब फिजूल की बातें होती हैं जो दूसरे पर रख देते हैं कि इसकी वजह से हो गया, उसकी नहीं। तुम्हारी नाकाबिलियत तुम्हारे नाकारापन की वजह से है। गांधी जी कहते थे, इफ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज। अगर आपको कोई चेंज करना है तो वो चेंज पहले अपने आप में लाओ। वैसे तो मेरी ऐसे हर चीज को गाने की आदत है नहीं, मैं कभी गाता नहीं, जो भी काम करता हूं मैं चुपचाप ही करता हूं, शुरू की आदत है। लेकिन हाँ, ये चीज मैंने थोड़ी गलत कर दी कि मैं फ्लाइट से गया, पैसे खर्च करे, लखनऊ गया और आ गया। अब मैं गाना चाहता तो इसको उसी दिन गा देता जिस दिन ज्ञापन दिया था, लेकिन उसका कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। कहते हैं आप चीजों को जब कर दो, जब एग्जीक्यूट हो जाए, फिर दूसरा व्यक्ति उस चीज को बताए कि इसने ये ऐसे किया था, तब ज्यादा अच्छा लगता है, तब उसके कुछ मायने भी हैं। जब तक कुछ नहीं हुआ उसका क्या गाना। आप किसी भी फ्रंट पर नहीं खड़े, देखो जो सच्चाई होती है वो कड़वी होती है और आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप किसी भी फ्रंट पर नहीं खड़े हैं, ना आप लड़ाई के फ्रंट पर खड़े हैं, ना आप धरने के फ्रंट पर खड़े हैं, ना आप पैसे के फ्रंट पर खड़े हैं, आप किसी भी फ्रंट पर नहीं है। फिर कैसे आप सोचते हैं कि हमको जीत मिल जाए, सर हमारा साथ दीजिए? कौन साथ देगा? और आज वो उन लोगों की कहीं ना कहीं मानसिक विजय हो गई। ध्यान रखना, आप उन लोगों की कहीं ना कहीं मानसिक विजय हो गई जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि इन नाकाराओं का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमको पता ये साथ नहीं आएंगे। मुझे लगता है शायद इस आंदोलन ये जो चलानी काम कह रहे थे, उन आंदोलनों में मुझे नहीं लगता इतना किसी ने मोटिवेट किया होगा। डेली एक वीडियो बना के मोटिवेट किया आपको, पर आपका तो ध्यान ही एक जगह था कि वहां 24-25 लोग हैं, गुरुजी आप और चले जाओ तो 26 हो जाएंगे। तुम्हारा ध्यान यहां था, तुम्हारा ध्यान वहां था ही नहीं कि हम 2600 वहां जाएं और हमको बस एक डायरेक्शन मिल जाए जिसकी वजह से हम अपनी नौकरी ले जाएं। कुछ मूर्खों का तो अभी भी ऐसा मानना है कि मैंने ये एग्जाम दिया था, मेरा पेपर निकला नहीं, इसलिए मैं इसमें आवाज उठा रहा था। किससे क्या कहें? लोगों को गाली भी देते हैं, तो क्या हर व्यक्ति को जाके समझा दें? क्या पॉसिबल ही नहीं है, क्या समझाना। तो ये आपकी लड़ाई थी, आप पीछे हट गए। जो लोग अभी भी जमे हुए हैं, कहते हैं भगवान बहादुर का साथ देता है, कर्ता से करतार हारता है। हो सकता है उनको विजय मिले, और अगर उनको विजय मिलेगी तो भले ही हम उस विजय में मौजूद ना हो, पर दिल को सुकून मिलेगा कि हम भी इसका हिस्सा थे। आप में तो इतनी क्षमता भी नहीं कि मैं मैदान पर नहीं जा सकता हूं, मैं सोशली हेल्प नहीं कर सकता हूं, तो मैं कुछ ऐसा ही कर दूं। मैं वो एक एस परिहार करके एक व्यक्ति हैं, उनका मेरे पास मेल आया था। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो मेल आज देखा, मैं जवाब नहीं दे पाया उसका। वो 20-20 रुपए मांग रहा है बंदा, 20 रुपए। और आपने अपनी औकात इतनी गिरा दी है कि आप 500 रुपए तो दे सकते हो जहां आपके पैसे मारे जाएंगे। वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं 20 रुपए मांग रहा हूं, आप 20 से ज्यादा मत दो यार, 25-30 जितने आप पे हो जाएं, जितने पैसे इकट्ठे होंगे मैं वकील करूंगा। आप वो भी नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि कहीं ये हमारे 20-20 रुपए जोड़ के 2 लाख का 10 लाख का बेनिफिट ना ले ले।
अरे जो करोड़ों के बेनिफिट लेके बैठे हैं उन्होंने क्या घंटा कर दिया तुम्हारे लिए? चलो मान लो ये 2 लाख रुपए ले भी गया कोई बंदा, 20 रुपए आपके तो 20 ही गए ना। और जहां आपने करोड़ों दे दिए उसका बिल्कुल दुख नहीं है, वहां आपकी चूं तक नहीं निकली। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अभी हम इतने बड़े लेवल पे तो नहीं है, लेकिन 2007 में योगी जी पार्लियामेंट में खड़े होके रो रहे थे। क्यों? वैसे वो एमपी थे, एमएलए थे, लेकिन रो इसलिए रहे थे कि एमपी होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में रो रहा है, इसका मतलब कोई उससे भी ताकतवर है, और वो थी सरकार। तो वो रो रहा था ना व्यक्ति। तो व्यक्ति कमजोर तभी पड़ता है जब सामने वाला ताकतवर हो। हम किस लिए कमजोर पड़े? क्योंकि ताकत किन्हीं और के हाथ में है, और उनको इस बात का एहसास है कि हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देंगे, मोड़ देंगे चीजों को। क्यों? हमारे पास संख्या बल भी है और इकोनॉमिक पावर भी। लेकिन वो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये वही योगी है आज 2007 वाला, कि जिसके सामने सब रो रहे हैं। सब जो मसीहा बनते थे सब रो रहे हैं, कुल मिला के शॉर्ट में कहूं तो सब रो रहे हैं। वो भी पावरफुल हुआ ना। वक्त सबका बदलता है, वक्त से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। एक वक्त पे अगर हमारे हाथ में पावर होगी, हमारे पास संख्या बल होगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं उस वक्त पर ऐसे दर दर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी किसी मंच पर खड़े होंगे और गर्व के साथ कहेंगे कि आज हमारे पास इतना संख्या बल है और मैं चाहता हूं कि इस काम को अंजाम देना है, और आप देंगे, आप देंगे। क्योंकि जनता उस वक्त भी डरपोक थी जब योगी रो रहा था, और जनता आज भी डरपोक है जब योगी के डर से सब रो रहे हैं। उस समय जनता गुंडों से डरती थी, आज जनता पुलिस से भी डर रही है। जनता तो डरेगी। तो बस इंतजार करो, जब आप चेंज नहीं ला सकते ना, फिर इंतजार करो कि कोई और व्यक्ति पावरफुल बने, और वो पावरफुल बन के भविष्य में किसी के साथ अन्याय ना होने दे। अपने लिए लड़ो। जो लोग लड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस देम। जो लोग नहीं लड़ रहे हैं वो किसी भी फ्रंट पर नहीं लड़ पाएंगे, ये अंदर से विश्वास है। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।